गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बीपीओ। इसके पहले हमने आउटसोर्सिंग देखा था, तो ये है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो बीपीओ भी एक आउटसोर्सिंग का ही एक भाग है। हम देखेंगे कि बीपीओ मीन्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन। बीपीओ इज़ बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू सेव मनी, वाइल केपीओ इज़ ए सबसेट ऑफ बीपीओ ओनली। जो केपीओ है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देखेंगे बीपीओ। तो बीपीओ यह क्या रहता है, वर्क को आउटसोर्स करना थर्ड पार्टी को अपने काम को, यानी इंटरनल जो वर्क रहता है, जो पेरिफेरल एक्टिविटीज़ रहती है, उनको थर्ड पार्टी को सौंपना, ताकि हम अपना पैसा जो है मनी उसको सेव कर सकें। जैसे कि केपीओ इंक्लूड मोर नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क। जो केपीओ है उसमें नॉलेज बेस्ड और स्पेशलाइज्ड वर्क इन्वॉल्व रहता है। इन एडिशन टू दिस there are many reasons that a company may choose KPO service over BPO। बहुत सारे केसेस में या बहुत सारे रीजंस की वजह से जो कंपनीज़ है वो KPO अफोर्ड करती है, BPO को नहीं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और a BPO is a business practice in which one organization hire another company to perform a task, यानी प्रोसेस। BPO में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरी कंपनी को एक टास्क डिलीवर करता है, देता है, ताकि हायरिंग करता है, दैट द हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर टू ऑपरेट इट्स ओन बिजनेस सक्सेसफुली। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम ऑर्गेनाइजेशन का हायर करता है, वो इसलिए हायर करता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पॉर्टेंट कोर फंक्शन है उसको वो प्रॉपरली निभा सके, प्रॉपरली वो प्ले कर सके। देन है बिडिंग। BPO is a subset of outsourcing that involve the contracting of operations and responsibilities of specific business process to third party service provider। इसका मतलब है BPO यह एक सबसेट है आउटसोर्सिंग का। उसमें इन्वॉल्व रहता है कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस रहते हैं, कार्य रहते हैं, जिम्मेदारियां रहती है उसके बिजनेस प्रोसेस की। कुछ उसकी जिम्मेदारियां या कुछ जो कार्य रहते हैं, स्पेसिफिक वर्क जो रहता है, वो थर्ड पार्टी को सौंपता है, थर्ड पार्टी को हायर करता है, ताकि वो अपने बिजनेस के जो ऑपरेशंस है वो अच्छे से निभा सके। BPO रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। इसका मतलब है BPO यह दर्शाता है कि आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जो एक्टिविटीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन है बिजनेस का हिस्सा ही, वो बिजनेस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम एम्प्लॉयज़ के द्वारा नहीं करवा सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं, ताकि जो उस एक्टिविटी पे जो कॉस्ट खर्च होने वाली है, जो खर्चा लगने वाला है, वो कम हो, और इफ़िशियंसी, जो हमारे बिजनेस का जो मेन कोर फंक्शन है, उसको प्रॉपरली वो इफ़िशिएंटली वर्क कर सके उस पर। यह है BPO। देन की टर्म्स ऑफ BPO। फर्स्ट है उसमें ऑफशोर का मतलब होता है BPO दैट इज़ कंट्रैक्टेड आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री। मतलब इसमें यह रहता है कि अपना जो इंटरनल वर्क है वो आउटसाइड कंपनीज ओन कंट्री, यानी अपनी कंट्री के बाहर किसी कंट्री की कंपनी को वो वर्क को सौंपना। ऑन शोर मतलब होता है BPO दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनीज ओन कंट्री। मतलब जहाँ आप रहते हो, जिस कंट्री में आप रहते हो, वहीं पे आप किसी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क सौंप रहे हो या हायर कर रहे हो। थर्ड है नियर शोर। BPO दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड टू अ कंपनीज नेबरिंग कंट्री मतलब पड़ोस की कंट्री को ये काम आप सौंप रहे हो। यह है की टर्म्स ऑफ BPO। देन BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organizations to minimize cost and to increase efficiency। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को आप पेरिफेरल एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो आप सौंपते हैं, किसके लिए? कॉस्ट जैसे कम लगे, मिनिमाइज कॉस्ट, और इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। कस्टमर केयर सेंटर फॉर वेरियस बैंक सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा। मतलब है कस्टमर केयर। इसमें जो BPO मीन्स होता है, BPO हर शहर में अलग अलग जगह पे आपको दिखेंगे। ये रहते हैं कस्टमर केयर सेंटर्स, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। मतलब ये जो कस्टमर केयर
सर्विसेज है ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये BPOs को ये दिया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है ये वर्क, ताकि वो जो ये कस्टमर सर्विस का जो काम है वो प्रॉपरली निभा सके, क्योंकि ये जो कस्टमर सर्विस का काम है वो एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ बिजनेस का काम करेंगे। तो ये जो काम है हम किसी और को सौंपते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को सौंपते हैं, तो उसे BPO कहा जाता है उस सेंटर को। उस सेंटर पे कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ये है BPO। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ BPO। फर्स्ट है उसका प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, कैसे उत्पादक क्षमता कैसे बढ़ती है। एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली एंड दस इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। हम जो वर्क पेरिफेरल एक्टिविटीज़ का जो वर्क है अगर हम देते हैं तो वो स्पेशलाइज्ड पीपल को ही देते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी को ही देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा आधा काम बढ़ जाता है, फिर हमारा जो मेन बिजनेस का काम है उसमें हम ज़्यादा ध्यान लगा पाते हैं, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। BPO इनेबल्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। जो संसाधन स्कार्स है, कम मात्रा में अवेलेबल रहते हैं, उसका प्रॉपरली यूज़ करना। थर्ड, रिडक्शन इन कॉस्ट। कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट टू एनी बिजनेस। BPO not only help to reducing cost but also increase productivity and increase revenues. BPO not only help in reducing cost, वो ना ही कॉस्ट को बचाता है बल्कि प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है और इससे प्रॉफिट भी बढ़ता है। फोर्थ है इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ BPO। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, यह ग्रेट एडवांटेज है BPO के लिए। कैसे कि आउटसोर्सिंग गिव्स अ कंपनी द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू स्किल्ड एंड ट्रेंड मेन पावर एट लो रेट्स। मतलब आउटसोर्सिंग से ये प्रॉफिट होता है कि आप अपना कंपनी का जो इंटरनल वर्क है अगर आप किसी और एजेंसी को सौंपते हैं तो वो आप देखते हैं कि स्किल्ड है कि नहीं और लो रेट पे आप वो देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को दे रहे हैं तो ये आप बेचिंतित हो जाते हैं कि उससे बहुत सारा नॉलेज रहता है उस बारे में, और कम रेट जितना हम अगर बिज़नेस के इंटरनल एम्प्लॉयज़ के द्वारा ये काम कराएंगे तो वहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन आप किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से ये काम कराएंगे तो लो रेट में ही आपको वो काम करके मिलेगा, वो भी स्किल्ड मैनर में। देन है, जैसे कि अभी हमने एडवांटेजेस देखे तो अभी हम उसके कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। फर्स्ट है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। देयर कैन बी अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द क्लाइंट एंड वेंडर कंपनीज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन। वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि दोनों के बीच में गैप रहती है। वेंडर और क्लाइंट दोनों के बीच में गैप रहने की वजह से वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती है, मिसकम्युनिकेशन भी क्रिएट होता है। या तो उनका प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाता है समय न मिलने की वजह से, या तो वो एक दूसरे से प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेकेंड है डिफरेंट टाइम जोन्स। द क्लाइंट एंड द वेंडर ऑपरेट इन 2 डिफरेंट टाइम जोन्स। इसका मतलब है जैसे कि कस्टमर केयर सर्विस है उसमें 3 शिफ्ट्स रहती है, मॉर्निंग की, डे की, नाइट की। तो तीनों शिफ्ट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ को बिठाया जाता है, अलग अलग लोगों को बिठाया जाता है। तो उन तीनों में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होता है। सो द डिफरेंस इन टाइम कैन क्रिएट मैनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग ऑनलाइन मीटिंग। तो हम जो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं कस्टमर केयर से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है उन्होंने मॉर्निंग में कॉल किया हो तो उन्होंने कुछ उनको और बताया हो सकता है नाइट में कॉल करे तो उनको उनकी प्रॉब्लम ना पता हो, ऐसे मिसकम्युनिकेशन होता है। सो थर्ड है लॉस ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल का लॉस कैसा होता है कि अगर हमने ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना काम दूसरे को सौंपा है तो उसका सेल्फ का कंट्रोल वहाँ पे नहीं होगा, जिसको सौंपा गया उनको ही वहाँ पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो ये रहता है लॉस ऑफ कंट्रोल। वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं रख पाएंगे बिकॉज उनको एक काम दिया गया है, उनकी सेल्फ की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहती है तो हम प्रॉपरली वर्क करते हैं, बट उनको क्या है काम सौंपा गया है तो उनके लिए वो सिर्फ काम है तो वो काम ही करते हैं। ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स, टाइम डिफरेंसेस, कम्युनिकेशन एरर की वजह से, टाइम डिफरेंसेस की वजह से क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम लॉस कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो मेन उनका प्रोजेक्ट है जिस पे उन्हें ध्यान देना है, कंट्रोल करना है, उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो ये है हमारे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इंट्रोडक्शंस ऑफ BPO। देन KPO को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।